और जब से मोदी आया जब तो कुछ हो रहा ही ना, पूरे देश में ना हो रहा। ये मीडिया ज्यादा रहा झुग्गी वालों को। देखा ने कह दी ये झुग्गी कोई नहीं तोड़ी जाएगी आइस में, और 50,000 मकान दे रही है वो दोबारा। आप भरोसा कर सकते हैं? नहीं, कतई नहीं कर सकते। इससे जब हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी है इसके। गलत करके सबको भगा रहने का किसी को व्यवस्था नहीं दे रहा। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो सरकार जब बसाए जब तो बसे, नहीं बसाता शुरू में भगा देता, नहीं बसते। मोदी सरकार पर कोई भरोसा नहीं। वो हर जगह से इंसानों को, पब्लिक को जान से मारना चाहते हैं। ये तो फिर मकान तो देंगे, हमें मकान चाहिए। जब तोड़ने देंगे अपने पैसा लगाया, अपने दिल्ली का नहीं है हमारा। कर भी रहे हैं बीजेपी वाले और टीजेपी वाले, कुछ ना कर रहे हैं। कुछ ना कर रहे। गरीबन की कोई ना सुनना, कुछ ना बदला। रजिस्ट्री करवा दे रहे सब। अभी कुछ ना बदला है। अब तो कह रहे राशन भी बंद होने वाला है। हम तो राशन बंद ना होता भैया, हमें तो राशन चाहिए। सरकार बनी कहाँ से? पब्लिक ना दे वोट तो तुम क्या लोग जीतोगी? तो ये भी तो सरकार की है जो आप बैठी हो। तो रेखा गुप्ता सरकार की है, उनकी ऑफिस तो देंगी। यहाँ बुलडोजर आया झुग्गी पे तो ऑफिस पे हमला होगा। ऑफिस भागा भाग जाएगा। कोई कितना भी जोर लगा झुग्गी नहीं टूटती है। ये गलत चल रहा। अच्छा, बुलडोजर चलाने के आगे उसको बीजेपी वाला कितना बना के देगा समझ लेगा। मेरा बच्चा दूध के चक्कर में मर रहा। अब बताओ किसको जवाब दूं? 10,000 फ्लैट हुए हैं ना, तो उसमें सिर्फ 4 ही मिलेंगे। जो फ्लैट बनने हैं ना, उसके अंदर से मंत्रियों को बांटे जाएंगे। अच्छा। झुग्गी वाले को नहीं मिलेगा। झुग्गी वाले को मिलेगा हर चीज पर टैक्स, मरने पर टैक्स, जीने पर टैक्स। है तो टेंशन, किराया बच रहा था, अब जहाँ जाएंगे किराया देना पड़ेगा। जैसा सरकार चुना उसका मजे नहीं लेंगे। अच्छा, मजे लेना जरूर। हाँ तो किराए में जाओ, उसे क्या मतलब, भूखे मरे मर जाओ। दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि किसी भी झुग्गी वाले को डरने की जरूरत नहीं है। झुग्गी किसी की भी तोड़ी नहीं जाएगी जब तक उनको मकान नहीं दे दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली की सरकार हर झुग्गी वालों के लिए अब कोशिश कर रही है कि पहले मकान की व्यवस्था की जाए, फ्लैट की व्यवस्था की जाए, और उसके बाद लोगों को जो फ्लैट है वो मुहैया कराया जाए, और उसके बाद लोगों की झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। लेकिन आज भी लोगों के मन में सवाल ये है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार रेखा गुप्ता ये कहती आई हैं, और ऐसे में अब जो जनता है दिल्ली की, क्या मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करती है? क्या उनको लगता है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बात कही है उस बात पर भरोसा किया जा सकता है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों के बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं पड़पड़गंज विधानसभा के शशि गार्डन की झुग्गियों में, और यहाँ पर अलग अलग मोहल्ले की झुग्गियां हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये झुग्गियों का इलाका है। आप जहां तक देखेंगे ये तमाम झुग्गियों का इलाका है, अलग अलग मोहल्ले हैं इसमें। और ऐसे में अब लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसके बाद दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री पर भरोसा कर पाएगी? इन्हीं सब बातों को लेकर आज लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। एक आंटी हमारे साथ है, पहले आंटी से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। आंटी यहाँ कब से रह रही है? हमारा भैया 40 साल हो गया। 40 साल। हाँ 40 साल से आप रह रही हैं, और जब दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है पता है कि नहीं? पता है ना, कहाँ कहाँ चल रहा पता ही ना, पर हम तो यही रह रहा बस, कहीं जाते नहीं कहीं आते नहीं, क्या करें। अच्छा, तो डर लगता है, ऐसे टेंशन होती है कि कहीं ऐसा सिर फटने को हो जा भैया, कहाँ जाएंगे बताओ? हमारे तो कहीं घर द्वारा कहीं कुछ भी ना, कहाँ जाएंगे हम, बताओ कहाँ जाएंगे? ये लगता है कि किसी भी वक्त बुलडोजर यहाँ आ सकता है, ऐसा लगता है? मन में सवाल खड़े होते हैं, टेंशन होती है। अलावा तो क्या करेंगे भाई, आधी दुनिया मर जाएगी, फिर वोट किससे लेंगे? जो जिता रहा है इन्हें, और उन्हें तुम भगा रहे और मार रहे, तो किससे वोट लेंगे भाई? वोट तो जब देवे जब तो ये जीते हैं, और जब जीतेंगे कैसे हो? जब हम वोट तो देने वाले मर ही जाएंगे, कैसे होगी फिर? मुख्यमंत्री कह रही है कि अब झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, उनकी झुग्गियां टूटेंगी नहीं। क्या लगता है उनकी बातों से उन पे भरोसा? विश्वास होना चाहिए, मगर देखो विश्वास होगा जब जो कुछ करके दिखावेंगे। हाँ, झुग्गी वालों के लिए कुछ तो करें, वोट तो लेने को आ जाएंगे हैं, और वे बेचारे वोट देते हैं तो उनके लिए कुछ करो भी तो सही। है तो कोई काम हो नहीं रहा है।
यहाँ तो कुछ भी ना हो रहा। और जब से मोदी आया जब से तो कुछ हो रहा ही ना, पूरे देश में ना हो रहा, यहाँ क्या हो रहा? जब से मोदी आए देश में काम ना हो रहा है। कुछ भी ना हो रहा। अच्छा, कहाँ हो रहा बता? मतलब हम जा रहे हैं, हमें यहाँ से मतलब है नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा? जिस जगह हम रहते हैं, जहाँ खाते हैं जहाँ पीते हैं, हमें इस जगह से मतलब है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हमें इससे क्या लेना देना। ये बताओ, रेखा गुप्ता ने जिस तरीके की बयानबाजी करी है, कहा है झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, क्या उनकी बातों पर भरोसा है? मैं वही बता रहा हूँ, पूरा भरोसा है, पक्का भरोसा है। रेखा ने कह दी ये झुग्गी कोई नहीं तोड़ी जाएगी आइस में, और 50,000 मकान दे रही है वो दोबारा, और जो है 10 लाख मकान की जरूरत पड़ेगी तो बना के देगी। समझे? जो दोबारा डरने की जरूरत नहीं है। और ये रोड यानी दिल्ली की आप भरोसा कर सकते हैं किस पे? रेखा गुप्ता पे? नहीं, कतई नहीं कर सकते। तो ये तो कह रहे हैं डरने की जरूरत ना है। जब हम पे आईडी नहीं है, वो बगैर आईडी के थोड़ी देगी, हमारी रजिस्ट्री थोड़ी है किसी मकान की। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उस तरफ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक आंटी और है हमारे साथ, बात करेंगे। आंटी, भैया आंटी की तो घंटी बजवा दे, आंटी को निकलवा दे टूटे फूटे मकान में से। अच्छा। आज भरोसा बेचारी पे जब वो कर देगी तो कर ही देगी। अब क्या फिर बार बार कहलवा रहे हो? अब की बार मुख्यमंत्री पर भरोसा है? बस तो आपके मुख्यमंत्री पे भरोसा, बार बार वो पे भरोसा था। झुग्गी का कायाकल्प हो जाएगा, विकास हो जाएगा झुग्गी। अच्छा, सब कुछ होना चाहिए सर। भाई मेरी वीडियो मत बनावे। अच्छा, तुम छोड़ देते हो फिर उस पे, फिर हमारी तो एक्सेसी ये होती है। जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, ये सही हो रहा था गलत हो रही थी? गलत हो रहा था, बिल्डोजर वाले भी पिटेंगे और वे भी साथ में पिटेंगे, मेरा पिटेंगे। अच्छा, तो आगे चलते हैं, लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। एक आंटी, आंटी यहीं रहती है झुग्गी में? तो कहाँ रहे? यहीं रहते तो कहाँ रहे? अच्छा, यहीं रहते हैं। कितने साल से? हम रह रहे 25 साल से। अच्छा, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जानती हो नहीं जानती? हाँ जानते रही हूँ। तो ये जो दिल्ली में बुलडोजर चल रहा था, अब तक सही चल रहा था गलत चल रहा था? गलत करके सबको भगा रहा, रहने का किसी को व्यवस्था नहीं दे रहा, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो मतलब जितनी झुग्गियां टूटी, लेकिन सरकार कहती है आप लोग गलत अवैध जमीन पर बैठे, सरकारी जमीन पर बैठे। सरकारी जमीन पर सरकार जब बसाए जब तो बसे, नहीं बसाता शुरू में भगा देता, नहीं बसते। अच्छा, जब कार्ड बनाता, आधार कार्ड बना, उस समय नहीं खोजता कि हम इसको बसाए। हाँ। जब बसा ली, आज भगाएंगे तो उसे तकलीफ आएगा ही। आप खड़े हो, अभी आपको धक्का दे दें, आपको तकलीफ लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीका इंसान जो है, जो बसा बसाया घर उजड़ता तो उसको तो गाली साड़ी देंगे। अब रेखा गुप्ता ने कहा है कि झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, उनका मकान टूटेगा नहीं। क्या उनकी बातों पर आपको भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। मोदी क्यों 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 ऐसा क्यों? मोदी सरकार पर कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना सा भरोसा नहीं। वो हर जगह से इंसानों को, पब्लिक को जान से मारना चाह रहा है। अच्छा, वो बचने का कहीं रास्ता नहीं दिया। हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं जब तक हम नया मकान नहीं देंगे हटाएंगे ही नहीं। कहीं नहीं देगा मकान। इंसान को निकाल के यहाँ से वहाँ भगाएगा, वहाँ से वहाँ। आज बांग्लादेश को भगा रहे, कल बिहारी को भगा रहे। यह क्या हिसाब है? ये सरकार हुआ? अच्छा, गरीब को मारेगा तो सरकार हुआ? वो सरकार को तो जूता उठा के मारे, वो सरकार तो वो भी कम है। गरीब परेशान है। तो गरीब परेशान है तो क्या, पानी से परेशान, हर चीज से परेशान है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लोगों से बात करते हैं। आंटी बैगन खरीद रही हो? बैगन हैं? क्या बात है? कहाँ रहती है? ये सामने रहते हैं। कितने साल से रहती हो? हमें बहुत साल है, पुराने 90 से रह रहे हैं। ये जिस तरीके से जो बुलडोजर की बात सुन रही हो टीवी पे, मीडिया में, क्या मन में टेंशन होती है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी झुग्गी पर भी बुलडोजर आ जाए? कैसे कैसे आ जाएगा? टेंशन रहती है? रहती है नहीं रहती? हाँ रहती है। पैसा लगाया तो ऐसी तोड़ देंगे। लेकिन सरकार कहती थी कि अब तो नहीं कह रही, अब तो कह रही है कि हम नहीं टूटने देंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि ये झुग्गियां जो है वो सरकारी जमीन पर हैं, उनका टूटना बहुत जरूरी था ताकि तोड़ेंगे तो फिर मकान तो देंगे, हमें मकान चाहिए। जब तोड़ने देंगे, अपने पैसा लगाया हमने, फ्री का नहीं है हमारा। अच्छा, सरकार कह रही है। तो ये अवैध मतलब है तो सरकारी जमीन है। हाँ तो है, तो फिर क्या हुआ? पैसा तो हमने लगाया है ना। अरे तो सरकार से पूछ के थोड़ी लगाया था। ये सरकार से तो मकान तो देंगे, तोड़ेंगे तो। अच्छा, तो मतलब मकान चाहिए, अगर तोड़ना है तो मकान चाहिए। रेखा गुप्ता ने कहा है कि झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं, भरोसा है उनकी बातों पर? हाँ नहीं तोड़ेंगी, मना कर रही है। तो लगता है नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी। चलिए थोड़ा सा और उस तरफ चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक आंटी और है, आंटी से बात करें। आंटी, यहाँ कब से रह रही है झुग्गियों में? हो गए 30-35 साल। 30-35 साल। हाँ। ये जिस तरीके से पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा था, क्या मन में टेंशन होती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी झुग्गी पर भी बुलडोजर? ओ भैया टेंशन तो होगी, कुछ बताने क्या हो जाए भाई, सरकार क्या करवा देगी हैं?
अब सब चीज तो महंगाई हो रही है, गरीब की तो कोई सुनवाई कर ही ना रहा ना। महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी क्या करेगा, काम धंधे तो है ये नहीं। तो कहते हैं हम बीजेपी वाले हम गरीबों के साथ हैं, कुछ कर भी रहे हैं बीजेपी वाले और पीजेपी वाले, कुछ ना कर रहे हैं। कुछ ना कर रहे। अच्छा गरीबन की कोई ना सुनना। अच्छा, तो गरीबों हाँ पैसा वाला वो हर जगह रहेगा, गरीब ना रहे कहीं भी। अच्छा, हाँ, तो अब तो कह रही है कि झुग्गी वालों को जब तक मकान ना देंगे तब तक मकान भी दे रहे हैं तो ऐसी जगह दे रहे हैं, कुछ रुझान नहीं है। मैं काम धंधा ना क्या करके खाएंगे बताओ। जो रोज का ला रहे हैं, रोज का खा रहे हैं, वो क्या करेंगे हैं? हमारे तो बच्चे, इनका कुछ काम भी नहीं है। रेखा गुप्ता कहती है मैं दिल्ली की तस्वीर बदल दूंगी, दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना बदला, रजिस्ट्री करवा दे रेखा गुप्ता। अभी कुछ ना बदला है। अब तो कह रहे राशन भी बंद होने वाला है। हम तो राशन बंद ना होने भैया, हमें तो राशन चाहिए। इसका भी डर है क्या? हाँ, राशन चाहिए हमें तो, हम ना पैसा वैसा। अच्छा, 2500 ना चाहिए। मोदी हो तो मोदी हो, कोई भी हो, हमें तो राशन चाहिए भैया। अच्छा, मतलब ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो राशन भी बंद हो जाए। हाँ, राशन तो सुधरने बंद ही होगा। अच्छा, लेकिन वो कहती है मैं गरीबों के साथ हूँ, कुछ ना। कोई ना गरीबन का साथ दे रहा, कौन भर रहा है 100 रुपया में? क्या एक सब्जी भी ना आ रही है आजकल है, काम है नहीं कुछ, कोई खाने को दे रहा है? बोल रही थी सारे भोजन के लिए हाथ जोड़ा है सब। हाँ, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई कुछ ना कर रहा भैया। हाँ, कोई कुछ भी ना कर रहा। कह रही थी कि हम सब कुछ जितने वादे किए सारे पूरे होंगे। कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी ना हो रहा, कुछ ना हो रहा। अच्छा, हाँ, कुछ ना हो रहा। यानी झुग्गियों का बड़ा सुधार कर देंगे, बहुत अच्छे। क्या सुधार हुआ? कुछ तो हुआ ना, कुछ ना हुआ। बकवास है, तो फेंका फेंक है। अच्छा, सब फेंका फेंक। ये लोग तो जीत गए, हाथ जोड़ जोड़ के आए, वहाँ गए उसके नेगी के ऑफिस में। हाँ माता जी अभी सुनना, रुक जाओ, बैठो बैठो। हाँ माता जी की सुनना, चले गए। नेगी जी के बारे में बोलोगे, अगर बुलडोजर लेकर आ गए तो आ जान दो, वो तो आएंगे, जो उन्हें करना है वो तो करेंगे ही। है, लेट जाएंगे, जो उन्हें करना करेंगे। जब सब जगह कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे वो। अच्छा, मतलब झुग्गी ना टूटने दोगे, बुलडोजर से लड़ हाँ, लड़ लेंगे। लड़ लोगे जी? लड़ लेंगे, मर जाएंगे और क्या लड़ लेंगे, जान ही तो जाएगी, एक बार ही तो जाएगी जान। किससे ले जान तो एक बार ही जाएगी, बार बार थोड़ी। अच्छा, लड़ लेंगे, पीछे ना हटे भैया। आंटी यहीं रहती हो? कहाँ है? यहीं रहती हो? क्या बता, 3 महीना राशन बंद हो जाएगा अच्छा, तो खाएंगी का सरकार को? हाँ, राशन बंद हो गया है? बंद होने जा रहा। अच्छा, बंद होने जा रहा है। हाँ, अच्छा, यहीं झुग्गी आपकी है? अपनी झुग्गी है? हाँ। अच्छा, तो ये झुग्गी जिस तरीके से दिल्लियों में टूट रही है, सही हो रहा था कि गलत हो रहा था? भैया देखो, सड़क तो साफ होएगी, हैं? सड़क तो साफ होएगी, अच्छा, सड़क तो लेगी सरकार। सड़क लेगी? हाँ, अच्छा, तो बस कहाँ से करेंगी? तो ये झुग्गी टूटनी चाहिए नहीं टूटनी चाहिए? ना, ना टूटनी चाहिए, लेकिन सरकार कहती थी कि आप लोग सरकारी जमीन पे गलत तरीके से बैठ गए हो। सरकार किनकी वोट ले? सरकार वोट किन कर ले? पब्लिक को। अच्छा, सरकार कहाँ से बनी है? अच्छा, हाँ, सरकार बनी कहाँ से? पब्लिक ना दे वोट तो तुम कहाँ से लोग जीतोगी? अच्छा, जी हाँ, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, तब वोट सरकार ही देता है। झाड़ू वाला कहते हैं झाड़ू वाला है खराब, अब तो हमें पार्टी हुई गई खराब। तो तब अब सरकार लेगी कहाँ? अच्छा, तब वोट जीतेगी कहाँ? अब ये जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने कहा है कि किसी की भी झुग्गी नहीं टूटेगी, झुग्गी की तस्वीर बदल देंगे, भरोसा है? सुनो, वो तो है भरोसा। ये बता, नहीं वो तो रुक जाओ, वो रेलवे वाले में सड़क तो लेगी। अच्छा, मतलब जो नाले पे बैठे हैं, जो रेलवे बैठे हैं, वो लेगी? वो तो लेगी, वो सरकार की है। तो ये भी तो सरकार की है जो आप बैठी हो। तो रेखा गुप्ता सरकार की है। वोट तो सरकार को ही दिए, नहीं, वोट तो सरकार को ही दिए। अच्छा, मतलब वो हाँ, रेखा गुप्ता तो सरकार की है हमारी सबकी। फिर रेखा गुप्ता नहीं बैठा लेंगी? मतलब वोट के टाइम बहुत प्यार से आते हैं, पैर छू के जाते हैं, सरकार से हमसे फिर तो थूक चाटेंगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अब तो कह रही है ना कि फ्लैट देगी, मकान देगी तभी तोड़ेगी। तो यहाँ की टूटे तब तो पता लगाई उन्हों को। अच्छा, टूट जाएगा तो पता लगता है। हाँ, अच्छा, उनकी लेकिन वो तो कह रही है अब तोड़ेंगे ही नहीं ना। तो उनकी ऑफिस तोड़ देंगी। अच्छा, हाँ, यहाँ बुलडोजर आया झुग्गी पे तो ऑफिस पे हमला उनकी ऑफिस भागा हो जाएगा। नहीं वो तो बस नहीं नाला पर की लेगा। अंकल जी बताओ, झुग्गी टूटनी चाहिए नहीं टूटनी चाहिए? झुग्गी
झुग्गी तो नहीं टूटेगी, कोई कितना जोर लगा झुग्गी नहीं टूटती है। एक भैया है, भैया बढ़िया गमछा पहन के आए, बहुत बढ़िया गमछा है। यार ये बताओ ये किसका गमछा है? मुझे ये तो भगवा रंग है, किसी का गमछा थोड़ी है, बीजेपी का है ना? मुझे क्या पता। नहीं तुम ये भगवा का है ना? हाँ भगवा कलर है। बिल्कुल है। अब ये बताओ नाले का पानी पिए कि कहाँ से पिए? अच्छा, ये नाले इतना भरा हुआ, कूड़ादान इतना भरा हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर निकलता है, तो इसका कोई सुनवाई नहीं है क्या? एक मैडम है, मैडम से बात करेंगे। मैडम यहीं रहती हैं आप? कितने साल से रह रही हैं? मैं कम से कम 45। जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा था, सही हो रहा था कि गलत हो रहा सही हो रहा है। अच्छा, सही हो रहा है। था? सही आखिर क्यों हो रहा था कुछ समझ? इसलिए हो रहा है कि लोग तो नाले पे घर बना रखे हैं। नाले पे ना पानी निकलने की जगह है ठीक है, और ना कुछ। ये जो पानी भर रहा है किस वजह से भर रहा है? इसलिए कि नाले के ऊपर घर बना हुआ है, बिल्कुल। इस वजह से तो भर ही रहा है। और लोग बह रहे हैं, ये बच्चे बह जाते हैं। गंदी है, क्यों गंदगी? इसकी वजह से ही है। अच्छा, बनाओ नाले के पीछे पीछे बनाओ, नाले पे मत बनाओ बस। तो बात तो वही आ गई ना कि बैठे तो आप भी सरकारी जमीन पर हैं, तो बुलडोजर तो फिर उस हिसाब से आप पे भी चलना चाहिए। चलेगा तो भैया चलेगा ही फिर। अच्छा, नहीं तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? गलत है तो गलत है फिर। अच्छा, गलत है तो गलत है। हाँ। तो ऐसे में बच्चे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे जिनके पास? भैया जिसके छोटे छोटे उन्हें अपने तरीके से सीखना चाहिए। रोड तो वहाँ से निकल रहा है। ये तो नहीं टूटेगा, ये तो पक्की हो गई, मेन रोड जा रहा है जो सड़क की है। अच्छा, लेकिन अब रेखा गुप्ता कहती हैं कि तो मकान भी तो दे रहे हैं, वो दे तो रहे हैं। वो जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं तो मकान में तो जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं। यहाँ नशा गंजा ये तो बच्चे, उससे तो बचाव हो रहा है लोग बात को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, चलते हुए माँ बहन की गाड़ी बकते हैं, तो उससे तो कितना फर्क पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है, सही हो रही है। और अगर कहीं भी होती है तो हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। रेखा गुप्ता दे तो रही है मकान, घर से बेदखल तो नहीं कर रही है। हम तो देखते हैं रोज न्यूज पे, अच्छा मकान दे रहे जो लोग, जिन लोगों को मकान नहीं मिलता वो बहुत भर भर के उल्टा सीधा कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है। नहीं, वो अगर उनको मिल भी जाएंगे, कहते हैं कि इंसान कितना भी खा लेगा ना तो मुंह से उल्टिया तो निकालेंगे। नारी के नाली में रहेंगे, उनको चाहे कितना ताज में दे दो। क्या कहना चाह रही है? झुग्गी वाले झुग्गी में ही अच्छे लगते हैं, ये कहना चाह रही हो? झुग्गी वाले झुग्गी में अच्छे लगेंगे, उनको कितना भी मकान बना दो। चलिए आंटी, झुग्गी वाले झुग्गी में ही अच्छे लगते हैं? हमें तो यही उन्हें फ्लैट अच्छा ना लगता है? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता किसी को। एक आंटी और है, आंटी से बात करते हैं। आंटी यहीं रहती हो झुग्गियों में? हाँ हाँ। क्या साल से रह रही हो? थोड़ा इधर तक। अरे हमें तो धीमे धीमे हो गए। धीमे धीमे हो गए या कैसे हो गए? अरे 25 साल से ऊपर ही हो गए। धीमे धीमे। हाँ। अच्छा, तो बुलडोजर जिस तरीके से दिल्ली में चल रहा है तो टेंशन होती है दिमाग में? काहे का टेंशन, किराया बच रहा था, अब जहाँ जाएंगे किराया देना पड़ेगा। अच्छा, तो टेंशन नहीं है, टूटता होगा जो आदमी बैठ जाए। अच्छा अच्छा। सरकारी जब चुना है हमने, हाँ। जैसा सरकार चुना उसका मजे नहीं लेंगे। अच्छा, मजे लेना जरूर। तो किराए में जाओ, उसे क्या मतलब, भूखे मरो मर जाओ। अच्छा, तो मैडम आप भी झुग्गी में रहती हैं? जाता है, अच्छा, तो ये जिस तरीके से झुग्गियां टूट रही थी, सही हो रहा था गलत? हमें कोई फर्क न पड़ता। अंकल जी, लोग कह रहे हैं झुग्गी टूटती हो कल तो आज टूट जाए, फर्क ना पड़ता। आपको पड़ता है ना पड़ता है? ना पड़ता भैया, बहुत पड़ता है, मुझे पता ये तो आपके सामने कह के जा रही है। तुम भी कहो गोभी के क्या फर्क पड़ेगा? हमें दुख जाए, कहाँ खाएंगे रोटी, कहाँ पियेंगे? यहाँ रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल है, बिल्कुल। यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे हमें 35-36 साल थे, हम यहाँ पे रह रहे हैं। अब रेखा गुप्ता कह रही है कि अब किसी को डरने की जरूरत ना है, सबको मकान मिलेगा, सबको जब तक मकान नहीं मिलेगा टूटेगा नहीं। तो भरोसा कर सकते हो मुख्यमंत्री का? कर सके मुझे, वो कह रही है तो वो जब वो कह रही है तो लगता है जो कह रही है वो पूरा हो जाएगा। अब ये तो नहीं कह सकता, उनकी माँ को जाने। अच्छा, हाँ, तो उनकी बातों पर भरोसा है ना है? भरोसा वो कह रही है तो भरोसा है ही। अच्छा, तो जो वो कहा है वो होगा जो वो कह रही है तो। अच्छा, मैडम यही रहती हैं आप? अरे रहती है, नहीं रहती? हाँ या ना करिए पहले। हाँ नहीं रहे, घर है हमारा। आप यही रहती हैं? नहीं, मैं उधर रहती हूँ। अच्छा, अंदर। तो कितने साल से रह रही हैं आप? 25 साल हो गई। अच्छा, हाँ। तो 2500 रुपए मिल गए? का 1 रुपया ना आया। वोट डाला था आपने? हाँ ना, और कोई क्यों डाल के आ रहे हैं? जब सरकार बनी है तो वोट कहाँ जाएगा? अंकल कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता की बात पे भरोसा कर सकते हैं, तो 2500 रुपए की जो वादे थे वो मिल गए होंगे, खाते वाते में आ गए होंगे? ज्यादा हैं? ही गया। ज्यादा आ गए? 50-50 जा रहा है। अच्छा, 50-50 हजार। हाँ, वादा कभी पूरा करो सरकार ने। तो 15 लाख का मजा तुम ही ले रही थी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा।
केजरीवाल ने 1000 रुपए लोग आपको देने को कहा, उसने तो आज तक नहीं दिया। अच्छा, पंजाब में दिए हैं ना। तो रेखा गुप्ता की बात पे भरोसा ना है? किसी पे हमें भरोसा ही ना अपने पे। आजकल तो अपने माँ पे भी भरोसा नहीं है, बच्चों पे भी भरोसा नहीं है। अच्छा, वो तो बात ही अलग है। तो रेखा गुप्ता कह रही है कि जब तक मकान नहीं मिलेगा डीडीए या रेलवे को कोई है वो नोटिस अब नहीं भेजेगा, जो नोटिस आता था वो बंद हो जाएगा। ये है, उन्होंने कहा जब हम पहले बनाएंगे, सबको सटर करेंगे, उसके बाद कहीं भी तोड़ेंगे। यहाँ नहीं टूटेगी ना। आगे 2500 रुपया महीना भेजे वो, जो वादा करो वे खाई गई। और सिलेंडर कहाँ, वो तो महंगा कर दे वो। उन्हें सिलेंडर तो बात ही नहीं होती। अच्छा, होली दिवाली एक एक फ्री देंगे वो कहा? तो दे ही नहीं, आजकल कौन देता है। अच्छा, आजकल मतलब कहे जाते हैं, देते नहीं। देते नहीं, बचत खजाना भर रहे, बचत। अच्छा, हाँ, मैडम ऊपर बैठी है, मैडम के पास चलते हैं, मैडम से बात करते हैं। आपकी झुग्गी? हाँ, तोड़ने आ रहे हो क्या ही ना? अरे नहीं, हम कहाँ तोड़े। कितने साल से रह रही हो? कितने साल से रह रही हो? भैया क्यों बना रहे हो? अरे आप रहे कितने साल से रही हो? हो गया 18-19 साल। 18-19 साल। जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर झुग्गियों पे चली तो मन में सवाल उठता था, टेंशन होती थी? टेंशन तो हो ही रही है भैया। हाँ, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहते हैं कि अब झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, सबको मकान दिया जाएगा। जब तक मकान नहीं दिया जाएगा तब तक झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। क्या लगता है, मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? मुझे तो कोई भरोसा ही नहीं है। कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है। जब इतनी है झुग्गी टूट गई, जब कुछ नहीं रोक पाई, ना कुछ दिया उन्होंने, तो फिर क्या होगा? जब कुछ दिया ही नहीं है उन्होंने, तो उनकी सारी बातें हवा हवाई हैं। अब पता ना हकीकत भी है या अफवाह ही है, क्योंकि इतनी झुग्गियां टूट रही हैं, ना फ्लैट दिया ना कुछ दिया, घर से बेघर हो गए लोग। अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब झुग्गी नहीं टूटेगी। अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अच्छा, हाँ, ऊपर वाला मालिक है। हाँ। चलिए, तो बचेंगी तो बच जाएंगी, रुकेंगी रुक जाएंगी, क्या कर रहे मतलब अभी भी भरोसा ना है? हैं? ओ भाई, भरोसा है ना है? अब देखते हैं भैया, कोई भरोसे वाली काम करेंगी तो भरोसा होगा। अभी कोई काम नहीं किया? अब क्या करा है बताओ? इतनी झुग्गी टूटी है, कुछ दिया है फ्लैट? अच्छा, हाँ। चलिए, ये शशि गार्डन के लोग हैं और शशि गार्डन के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की जनता को डरने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि सरकार की बातों पर भरोसा किया जा सकता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी दिल्ली में बुलडोजर चला, यहाँ भी चल सकता है और भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आंटी यहीं रहती हो? हाँ कितने साल से रहती? भैया, तो भैया है गए 40-45 साल। ये जो दिल्ली की सरकार आई है, ये कह रही है कि अब जनता को डरने की जरूरत ना है, अब झुग्गी उग्गी नहीं टूटेगी। तो भरोसा है कि अब झुग्गी नहीं टूटेगी? भैया हमें तो भरोसा है नहीं। कह रही है कि हम जनता के, गरीबों के साथ हैं, गरीबों के लिए झुग्गियों का विकास। कोई ना साथ, कोई साथ ना है? बात है भैया। अच्छा, कोई सरकार नहीं है। दिल्ली में अब तुम्हारी झुग्गी को लेकर मन में टेंशन रहता है, नहीं रहता है? तो टेंशन तो रहती है ही, और क्या। पैसा लगाया, कहीं ने गांव में बेच के लगाया है, कहीं ने अपना कर्जा लेकर लगाया है। अब कह रही है कि हम फ्लैट देंगे तब झुग्गी तोड़ेंगे। तो फ्लैट मिल जाएगा, ठीक रहेगा नहीं रहेगा? भैया मेरे हिसाब से तो फ्लैट नहीं है सही। अच्छा, फ्लैट सही नहीं है? मैं सीपार में हूँ। हाँ। मैं देख के भी आई हूँ फ्लैट। अच्छा, हाँ, गए भी है हम तीन लेडीज। सर्वे हुआ था क्या? सर्वे हुआ ना, मैं सीपार की तरफ से हर कैंप से गई 3 लेडीज। तीन लेडीज से लगाई, हमें दिखाया भी है। इनकी बातों पे, मुख्यमंत्री की बातों पे भरोसा है कि नहीं है? काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देखो भैया, काम करें तो और अच्छी बात है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी झुग्गी वासियों को झुग्गी के बजाय फ्लैट दिए जाएंगे, ऐसे में अब झुग्गी वासियों को इंतजार है कि उनको फ्लैट मिलेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पीले पंजे ने आक्रमण किया है वो कभी भी इनकी झुग्गियों पर अटैक कर सकता है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।